Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. I'm sure you will be fine and you will be having a good time as well. बेटे जरा कोई मुझे हाथ उठाकर ही बताएगा कि पिछला जो टेस्ट आप लोग का हुआ था वो क्या हुआ था और मैंने जो टेस्ट टॉपिक अनाउंस किया हुआ है वो क्या अनाउंस किया और कब है। मेरे ख्याल में कल है, मेरे ख्याल में कोई टेस्ट। तो फर्स्ट ईयर जौहर में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हाथ उठाकर मुझे बताएगा। सोहन राज ने हाथ नीचे क्यों कर लिया, मुझे समझ में नहीं आया। जी मलाइका बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर, इससे पहले द वुल्व्स ऑफ सनोग्रेट्स हुआ था और उसके साथ बर्कनहेड हुआ था, बर्कनहेड ड्रिल। What about idiom and homophones? 31 से 45 तक। मलाइका। जी सर। ईडीएम और होमोफोन्स 31 से 45 तक थे। यस सर। तो आप लोग अब जो नया टेस्ट है वो मैंने क्या अनाउंस किया था? सर माय बैंक अकाउंट और द वुल्व्स ऑफ सनोग्रेट्स। और ईडीएम और होमोफोन मैंने दिए 46 से लेकर 60 तक, राइट? होमोफोन मैंने 46 से लेकर 60 तक दिए, ऐसे ही है? सर 55 तक, 46 से 55 तक नहीं, 15-15 दे रहा हूँ ना बेटे, 46 से लेकर 60 तक है। अच्छा, ये टेस्ट कल है आप लोगों का, थर्सडे को है? कल है, यस। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टेस्ट? वो शेड्यूल में है अभी? शेड्यूल नहीं, कोई बात नहीं बेटे, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अब जिन बच्चों को टेस्ट टॉपिक नहीं मालूम था, काइंड उसको मालूम हो जाना चाहिए टेस्ट टॉपिक। व्हाट इज द टेस्ट टॉपिक? माय बैंक अकाउंट और वूल दो सरनोग्रेज, ये दो टॉपिक होंगे और 46 से लेकर 60 तक आपके पास होमोफोन और ईडियम मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये कल का टेस्ट आपके पास है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों को दी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ये पोर्टी मैंने आपको पढ़ा दिया था। Today we are going to start this topic, पोर्ट्री नंबर 6 of our syllabus। हमारे सिलेबस के अंदर छठी पोर्ट्री बेटे जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज बीन नेम्ड इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच किंग। तो इसकी पहले वोकैबुलरी लिख लें, देन वी शैल गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। देखिए पहली लाइन के अंदर each stanza has 8 lines or we have got 5 stanzas in this poetry. The total we have got 40 lines. ठीक है, तो पहली लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ है स्टॉर्म्ड,
तो स्टॉर्म का मतलब यहाँ पे अटैक्ड, ATTACKED, अटैक्ड, हमला करना। फिर तीसरी लाइन में जो नेपोलियन का वर्ड लिखा है आपको मालूम होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच एम्पायर है ये, फ्रेंच एम्पायर। चौथी लाइन के अंदर जो आपके पास वर्ड में मौजूद मिलेगा, आपको लिखा होगा स्टॉर्मिंग डे। स्टॉर्मिंग डे का मतलब होता है द डे ऑफ बैटल, द डे ऑफ वॉर। यहाँ पे इसका मतलब ये है। फिर इसी के नीचे वाली लाइन में वर्ड लिखा हुआ फैंसी। तो फैंसी का मतलब होता है इमेजिन, थिंक, THINK, थिंक या फिर इमेजिन। फिर इस स्टैंडा की जो सेकंड लास्ट लाइन है, इसमें वर्ड लिखा हुआ प्रोन ब्रो। प्रोन ब्रो का मतलब होता है फॉरहेड इंक्लाइंड राइट फॉरवर्ड, फॉरहेड इंक्लाइंड राइट फॉरवर्ड, फॉरहेड इंक्लाइंड राइट फॉरवर्ड। पेशानी का जमीन की तरफ झुका हुआ होना। फिर आखिरी लाइन में वर्ड लिखा हुआ ऑपरेसिव। तो ऑपरेसिव का मतलब होता है एग्रेसिव, ऑपरेसिव का मतलब होता है एग्रेसिव। और इसी लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ माइंड, तो माइंड का मतलब होता है थॉट। माइंड का मतलब यहाँ पे थॉट, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नाउन। यहाँ पे ये थॉट नाउन के तौर पर है। नाउ प्रोसीड टू सेकेंड स्टैंडा। सेकेंड स्टैंडा देखिए आप। सेकेंड स्टैंडा की पहली लाइन में आपको वर्ड लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर म्यूज्ड। तो म्यूज का मतलब होता है, यहाँ पर भी म्यूज का मतलब है थॉट, इमेजिन्ड, लेकिन ये वर्ब है। यहाँ थॉट का मतलब क्या है, वर्ब, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर दूसरी लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ है सोर, SOAR, सोर। सोर का मतलब होता है हाई, HIGH, हाई, बुलंद। तीसरी लाइन में वर्ड लिखा हुआ लेंस, LANNES, लेंस, नेम ऑफ आर्मी लीडर। लेंस, नेम ऑफ आर्मी लीडर। चौथी लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको वेवर। वेवर का मतलब वेव, वेव, इशारा करना। आर्केक वर्ड है, दिस वर्ड इज नो मोर यूज्ड। फिर इसी लाइन में आगे वर्ड मिलेगा यॉन्डर। यॉन्डर का मतलब होता है दैट। अच्छा, इसके बाद वाली लाइन में देखिएगा, पांचवी लाइन में आपको वर्ड मिलेगा आउट टू एक्स्ट। और इसी लाइन में आगे वर्ड लिखा हुआ बैटरी स्मोक। तो पहले इसकी मीनिंग को जरा समझ लें। देखिए जो आउट टू एक्स लिखा हुआ, तो टू एक्स से पहले कॉमा लगा हुआ है, तो दैट कॉमा स्टैंड फॉर BEB। तो जब कॉमा हटाएंगे तो इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा BE। तो जब BE लगा देंगे तो ये वर्ड बन जाएगा बिटविक्स्ट। बिटविक्स का मतलब होता है बिटवीन। आउट बिटविक्स का मतलब आउट बिटवीन। तो पुरानी इंग्लिश में बिटविक्स पढ़ते थे, अब इसकी जगह पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं बिटवीन। तो आउट, इसको पढ़ेंगे आउट टू एक्स्ट, लेकिन यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या है, आउट बिटविक्स्ट। और आउट बिटविक्स्ट का मतलब क्या होता है, आउट बिटवीन, के दरमियान में से। और ये जो बैटरी स्मोक है, स्मोक का मतलब होता है धुआं, और बैटरी आपको पता है क्या मतलब होता है इसका। लेकिन यहाँ बैटरी स्मोक का मतलब राइटर ने लिखा है द क्लाउड ऑफ स्मोक फ्रॉम द बैटरीज ऑफ गन। अगर आप ये देखिए इस पोट्री की, ये देखिए, ये रहा मीनिंग में नंबर 13 लिखा नजर आ रहा है आपको। तो नंबर 13 में ये दो वर्ड आए हुए, ट्विक्स का मतलब बिटविक्स्ट, आर्केक, बिटवीन। और बैटरी स्मोक का मतलब राइटर ने क्या लिखा, द क्लाउड ऑफ स्मोक फ्रॉम द बैटरीज ऑफ गन। गन मशीन से जो निकलने वाला धुआं है, उसको राइटर ने ये नाम दिया। ठीक है, बैटरी स्मोक का।
ठीक है, तो बैटरी स्मोक का मतलब क्या है? द क्लाउड ऑफ स्मोक फ्रॉम द बैटरी ऑफ गन। फिर उसके बाद जो इसी स्टेंजा की सेकंड लास्ट लाइन है, देखिए लिखा हुआ ना, फुल गैलपिंग और ब्रिडल, BRIDLE, ब्रिडल। ब्रिडल का मतलब होता है हेड गियर ऑफ अ हॉर्स। हेड गियर ऑफ अ हॉर्स, घोड़े की जो लगाम होती है उसको कहते हैं। रेन भी कहते हैं, REIN, REIN, रेन, लगाम। अब आइए स्टैंडर्ड नंबर थर्ड नंबर स्टैंडर्ड पे जो पहली लाइन में वर्ड लिखा हुआ फ्लंग, देखिएगा ये तो फ्लंग ऑफ है। अभी ऑफ शुरू में लिखा हुआ है, देन ऑफ देयर फ्लंग स्माइलिंग जो है, तो ये फ्लंग ऑफ असल में वर्ड होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लिंग ऑफ। अब इसकी मीनिंग हो सकती है जंप, JUMPED, जंप, छलांग लगाना, या डिसमाउंटेड, उतरा, डिसमाउंटेड। और दूसरी लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट। फिर तीसरी लाइन में वर्ड लिखा हुआ हॉर्सेज मेन, ठीक है। देखिए हॉर्सेज मेन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले उर्दू में बता दे रहा हूँ, फिर मीनिंग में आपको बताता हूँ। घोड़े की जो गर्दन होती है ना, घोड़े की जो पुष्ट पे बाल होते हैं बैक पर, उसको कहते हैं। तो मीनिंग इसकी लिखिएगा, हेयर ऑन द बैक नेक ऑफ अ हॉर्स, हेयर ऑन द बैक नेक ऑफ अ हॉर्स। फिर उसके बाद स्टैंडा, इसी स्टैंडा की जो सेकेंड लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है एयर, देखिए ERE, एयर। ये हेयर के साथ राइमिंग पैटर्न में पढ़ा जाता है एयर। इसका मतलब जहां भी ये वर्ड पोएट्री में आएगा बेटे, इसका मतलब होता है बिफोर, एयर मींस बिफोर। उसके बाद वाले स्टैंडा में पेज नंबर 28 का जो लास्ट स्टैंडा है, उसमें लिखा हुआ तीसरी लाइन में वर्ड मार्शल। मार्शल जो है नेम ऑफ आर्मी लीडर है, नेम ऑफ आर्मी लीडर। चौथी लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ है एनन, एनन का मतलब होता है वेरी सून, वेरी सून। फिर इसके बाद वाली लाइन में वर्ड मिलेगा आपको आखिरी वर्ड वेंस, VAANS, वेंस। पोइटिकल लैंग्वेज में विंग्स को कहते हैं, विंग्स परों के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद पेज नंबर 29, पहली लाइन में जो वर्ड लिखा हो पर्ज्ड, तो यहाँ पर्ज्ड का मतलब है अलाइटेड, ALIGHTED, अलाइटेड। जमीन में जो गाड़ना होता है ना, मुर्दे गाड़ना या झंडे गाड़ना, उसके लिए अप्लाई करते हैं वर्ड। इसी के नीचे वर्ड लिखा हुआ सोड, यहाँ पे वर्ब है। सोड का मतलब यहाँ पे अरोज, AROSE, अरोज, उठना, बुलंद होना। फिर आखिरी स्टैंडा पे आई, देखिए लास्ट स्टैंडा की जो दूसरी लाइन है, इसमें लिखा है एश शीथिस, ठीक है, एश शीथिस। और उसके बाद तीसरी लाइन में लिखा हुआ अ फिल्म, तो ये एश शीथिस अ फिल्म, ये पूरा एक वर्ड बनेगा, एश शीथिस अ फिल्म। इसका मतलब होता है एज अ फिल्म कवर्स, एश शीथिस का मतलब क्या होता है, एज अ फिल्म कवर्स। पेज नंबर 30 पर भी इसकी मीनिंग दी हुई होगी। उसके बाद चौथी लाइन में देखिए आपको वर्ड मिलेगा ब्रूस्ड, ब्रूस्ड। और इसी के नीचे वर्ड लिखा होगा वुंडेड, तो वुंडेड का मतलब आपको पता है ना, इंजर्ड। तो ये जो ब्रूस्ड और वुंडेड, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ब्रूस्ड, वुंडेड, दोनों का मतलब एक ही है, इंजर्ड। और फिर ब्रूस्ड के बाद अगर देखिएगा तो आपको वर्ड मिलेगा ईगलेट, तो यंग वन ऑफ एन ईगल, ईगल का जो बच्चा होता है ना, ऑफ स्प्रिंग ऑफ ईगल, ईगल का जो बच्चा होता है उसको ईगलेट कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, ईगलेट के नीचे आपको वर्ड मिलेगा ने। ईगलेट के नीचे जो वर्ड आपको मिलेगा ने, तो ने जो वर्ड है ये आर्केक है, अबू बिन अदम में आपने पढ़ा हुआ। ने का मतलब होता है नो। उसके बाद लिखा हुआ टच टू द क्विक, छठी लाइन में। टच टू द क्विक का मतलब होता है पेनफुली हर्ट। टच टू द क्विक मीन्स पेनफुली हर्ट। और इसके बाद वाली लाइन में एक वर्ड मिलेगा आपको सायर, SIRE, सायर, SIRE, सायर। आर के एक वर्ड है। सायर मीन्स चीफ, लॉर्ड, माई लीज। सर की जगह पे वर्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए, द नेम ऑफ द पोट्री हैज बीन मेंशन्ड बेटे इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप। पोट्री के अंदर इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। अब इंसिडेंट का जो सिनोनिम होता है वो कहलाता है एक्सीडेंट। लेकिन एक्सीडेंट का वर्ड जो होता है ये इंग्लिश के अंदर नेगेटिव मीनिंग में अप्लाई करते हैं। लेकिन इंसिडेंट जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप मीन दैट फ्रांसीसी कैंप का जो वाकया हुआ था दैट इज बीइंग मेंशन। इस पे बेसिकली हम एक चीज ये पढ़ेंगे कि दैट कि वी नीड टू डिस्कस द पावर एंड द विल पावर ऑफ द फ्रेंच किंग जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है ही वाज द किंग ऑफ फ्रांस एंड आल्सो ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ फ्रेंच आर्मी। और यूरोप की तारीख के अंदर जो सियासत करने वाले लोग उनमें एक घटिया तरीन शख्स ये मौजूद था, ठीक है। और इसका जानी दुश्मन जो था वो जर्मनी का किंग था जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, सॉरी हिटलर था, हिटलर। वो जो होलोकॉस्ट वगैरह ये सारी चीजें चली हैं ये सब उसी की हरकत है। तो जब फ्रांस ने जर्मनी पर हमला किया था तो ये जो फ्रेंच आर्मी का कैप्टन है ना जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट है, ये इसकी एक सोच बड़ी मतलब पॉजिटिव भी कह सकते हैं, बहुत अजीब सी थी। राइटर का नाम देख सकते हैं लिखा रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये कहता था आई एम बॉर्न टू रूल द वर्ल्ड बट नॉट टू बी रूल्ड। मैं पैदा हुआ हूँ दुनिया पे हुक्मरानी करने के लिए, मुझ पर कोई हुक्मरानी नहीं करेगा। अब उस जंग के अंदर नेपोलियन को बहुत सारी कश्मकश का सामना करना पड़ा था। अब क्या करना पड़ा था देखें। इस चंदा नंबर 1 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज कि यू नो, राइटर सेज कि यू नो वी फ्रेंच स्टॉर्म रैटिसबर्ग एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग सेज दैट टू द रीडर ही डायरेक्टली एड्रेसेस टू देम। कहता है यू नो, आपको मालूम है, वी यानी हम फ्रांसीसियों ने, वी फ्रेंच स्टॉर्म रैटिसबर्ग। रैटिसबर्ग इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस। आप देख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ। स्टॉर्म का मतलब टुक बाय स्टॉर्म बाय द सडन एंड वॉलेंट अटैक। अचानक से हमने हमला कर दिया था, इसकी मीनिंग ये होती है। और रैटिसबर्ग क्या है? रीजेंसबर्ग इज द मॉडर्न नेम ऑफ दिस सिटी, ओल्ड सिटी इन बेवोरिया जर्मनी। बेवोरिया एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये शहर जिसका नाम अभी रीजेंसबर्ग है, लेकिन इसका पुराना नाम रैटिसबर्ग था। तो राइटर क्या कह रहा है? यू नो वी फ्रेंच स्टॉर्म रैटिसबर्ग, मतलब रीडर से कह रहा है आपको मालूम है हम फ्रांसीसियों ने रैटिसबर्ग पर हमला किया। अ माइल और सो अवे यानी 1 मील या से ज्यादा फासले पर, ऑन अ लिटिल माउंट एक छोटे से मट्टी के टीले पर, ऑन अ लिटिल हिल, नेपोलियन स्टूड ऑन अ स्टॉर्मिंग डे। नेपोलियन वाज स्टैंडिंग ऑन द डे वी हैड फॉट द वॉर, जिस दिन हमारी जंग थी। ये मैदानी जंग छोड़ कर आया हुआ था क्योंकि इसको शिकस्त का सामने होने लगा था। इसके बारे में मैंने आपको बताया ना कि ही हैज ओनली वन थॉट कि आई एम बोर्न टू रूल द बट नॉट टू बी रूल्ड। मैं पैदा हुआ दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए, मुझ पर कोई हुक्मरानी नहीं करेगा। इसी सोच के साथ ये हमला किया करता था, इसको कामयाबी मिलती थी। लेकिन जब इसने रैटिसबर्ग पर जर्मनी पर हमला किया तो शुरू में इसकी आर्मी जीत रही थी, दुश्मन की आर्मी हार रही थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम द क्लाइमेट वाज चेंज। जहां इसकी नजर पड़ती वहां इसके सिपाही गिरते हुए या मरते हुए पाए जाते, जिसके बिना पर ही गॉड द फियर इन हिज हार्ट, उसके दिल में एक डर पैदा हो गया कि नाउ आई एम गोइंग टू लीड द वॉर, अब मैं जंग हार जाऊंगा, एंड आई विल बी डिफीटेड, मैं शिकस्त खुर्दा हो जाऊंगा।
ईदर द एनिमी विल किल मी और दे विल हैंडीकैप मी, या तो मुझे मार देंगे या फिर दे विल कैप्टिवेट मी, वो लोग मुझे गुलाम बना लेंगे, कैद में डाल लेंगे। इसी सोच में था। इसीलिए इसने क्या किया था कि ही लेफ्ट द बैटल फील्ड, इसने मैदानी जंग को छोड़ा। अ माइल और सो अवे, 1 मील से ज्यादा के फासले पर एक छोटा सा टीला बना हुआ था, उस पे जाकर ये खड़ा हो गया था। और इसके दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही थी। दिल ये कह रहा था कि आई एम बॉर्न टू रूल द वर्ल्ड बट नॉट टू बी रूल्ड, और दिमाग ये कह रहा था कि जो कुछ मैं जंग में देख कर आया हूँ, कहीं दूर दूर तक भी इसके जीतने के निशानात नहीं। इसलिए राइटर कह रहा है कि a mile or so away on a little mound, Napoleon stood on a storming day. यानी Napoleon was standing the day of war on which we fought. अच्छा, किस तरह खड़ा था? लिखा विद नेक आउट थ्रस्ट, गर्दन बिल्कुल झुकी हुई, लाइक ही वाज अ डिसअपॉइंटेड पर्सन। जैसे मायूस लोग होते हैं ना, मायूसी में जिनकी गर्दन झुक जाती है, तो उनको लिखा हुआ विद नेक आउट थ्रस्ट, यू फैंसी हाउ। राइटर हमसे कह रहा है कि यू कैन इमेजिन हाउ, आपको पता है कैसे। तो लिखा हुआ लेग्स वाइड, आर्म्स लॉन्ग बिहाइंड, पाँव के दरमियान में मुनासिब सा फासला था और हाथ जो पीछे बंधे हुए थे, जिससे जाहिर हो रहा है कि वो गहरी सोच में था। बट द राइटर सेज कि दैट एज इफ टू बैलेंस द प्रोन ब्रो ऑपरेसिव विद इट्स माइंड, यानी मे बी कि ही वाज ट्राइंग टू फाइट विद इट। प्रोन ब्रो का मतलब फॉरहेड, इंक्लाइन राइट फॉरवर्ड, इसकी पेशानी जमीन की तरफ झुकी हुई थी, हाथ पीछे बंधे हुए थे, पाँव के दरमियान मुनासिब सा फासला था। जब एक डिप्रेस बंदा जमीन की तरफ घूर रहा होता है, उसको कह रहे हैं ऑपरेसिव विद इट्स माइंड, यानी ही वाज हैविंग अ फाइट विद हिज माइंड, अपनी सोच के साथ वो लड़ाई कर रहा था। दिल उसका कुछ और कह रहा था, दिमाग जो देख कर आया था वो मानने के लिए तैयार नहीं था। अब सेकंड स्टैंडर्ड में राइटर कह रहा है जस्ट एज परहैप्स ही म्यूज्ड, राइटर वहां पे था नहीं, इसने इमेजिनेशन में सोचा कि जस्ट एज परहैप्स ही थॉट, गालिबन उससे सोचा होगा नेपोलियन ने, क्योंकि बादशाह भी था। लिखा माई प्लान दैट सो टू अर्थ में फॉल, माई प्लान दैट सोर, मेरे इरादे जो बहुत बुलंद हैं, टू अर्थ में फॉल, शायद इनको शिकस्त का सामना हो, क्योंकि वट एवर द सिचुएशन इन द बैटल फील्ड ही हैड सीन, जो भी मंजर ये बैटल फील्ड में देख कर आया था, ही हैड नो एक्सपेक्टेशन टू विन द वॉर, इसको दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि वो जंग जीत पाएगा। इसीलिए तो वो कह रहा है कि माई प्लान दैट सो, मेरे इरादे जो कि बहुत बुलंद है, टू अर्थ में फॉल, यानी दे विल फॉल डाउन, फॉल ऑन अर्थ, कि अब इनको जवाल का सामना होगा, शिकस्त का सामना होगा। अब ये सोच ही रहा था कि लेट वंस माय आर्मी लीडर रेन्स वेवर एट यॉन्डर वॉल, यानी जो मेरा आर्मी लीडर लेंस है वो मुझे उस तरफ से जहाँ जंग हो रही है, तो बीच में जो घोड़े टापों से निकलने वाली धूल मट्टी है, गन मशीन से निकलने वाला धुआं है, ये एकदम धुंध की शक्ल इख्तियार कर गया था। अब इसको नजर ही नहीं आ रहा था हु इज विनिंग एंड हु इज लूजिंग। शुरू में जब ये आया था तो इसकी आर्मी हार रही थी, दुश्मन की आर्मी जीत रही थी, उसको राइटर यहाँ पे कह रहा है लेट वंस माय आर्मी लीडर लेंस, कहीं से ऐसा कि जो मेरा आर्मी लीडर लेंस है ना, वेवर एट यॉन्डर वॉल, यानी कि ही शुड वेव फ्रॉम दैट वॉल, कि उस तरफ से मुझे इशारा करे। तो राइटर कह रहा आउट विद द बैटरी स्मोक देयर फ्लू, यानी व्हाइल ही वाज थिंकिंग, अब ये सोच ही रहा था कि कहीं से बस कुछ हो जाए, जीत जाऊं। इससे क्या देखा, तो लिखा हुआ आउट विद द बैटरी स्मोक देयर फ्लू अ राइडर बाउंड ऑन बाउंड फुल गैलपिंग, यानी वो जो धुएं वाली दीवार थी उसके दरमियान में से अ राइडर, एक घुड़सवार, बाउंड ऑन बाउंड, छलांगे लगाता हुआ, फुल गैलपिंग, पूरी रफ्तार के साथ, नॉर ब्रिटल व्यू, ही डिड नॉट ड्रॉ द रेन ऑफ द हॉर्स, उसकी लगाम भी इसने उस वक्त तक माउंट, जब तक वो टीले पर नहीं पहुंच गया। अब नेपोलियन का जो डर था वो यकीन में कन्वर्ट हो गया। इसको ये लगा कि द राइडर हु इज कमिंग टू हिम ही वाज फ्रॉम एनिमीज, इसने हमारे सारे लोगों को मार दिया, तो सारे लोग मारे गए, और मेरी बारी थी कि करीब आ रहा था, लेकिन दूर से उसको नजर नहीं आया। लेकिन जब करीब आया तो पता चला कि नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी का ही बंदा था, और ही वाज सच अ यंग एंड क्लचिंग चाइल्ड कि who cannot be expected to be the part of a war। ये जंग के अंदर इतना छोटा बच्चा भी आके लड़ाई कर सकता है, किसी को इस बात का ख्याल नहीं था। तो
तो नेपोलियन बोनापार्ट की सिपाही का ही आर्मी का ही सिपाही था जो उसके पास आया था। तो लिखा ना, राइडर बाउंड ऑन बाउंड, छलांगे लगाता हुआ, जम्प्ड एंड जम्प्ड, फुल गैलिपिंग यानी फुल स्पीडिंग, नॉर ब्रीडल डू अंटिल ही रीच द माउंट, जब तक वो टीले तक नहीं पहुंचा उसने घोड़े की लगाम नहीं की। टीला कौन सा? जहां पर नेपोलियन मौजूद था। अच्छा, जब वो वहां पर पहुंचा तो लिखा हुआ देन ऑफ देयर फ्लंग स्माइलिंग जॉय, यानी ही डिसमाउंटेड फ्रॉम द हॉर्स व्हाइल स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए घोड़े से नीचे उतरा, एंड हेल्ड हिमसेल्फ इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट, और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, जैसे एक सिपाही अपने कमांडर के सामने, कैप्टन के सामने खड़ा होता है। तो लिखा बाय जस्ट विद हॉर्सेस मेन अ बॉय यू हार्डली कुड सस्पेक्ट, यानी घोड़े की जो गर्दन पे बाल होते हैं तो घोड़े की गर्दन की तरफ थोड़ा सा सिरहाने, थोड़ा बराबर में ही खड़ा था, और ये इतना छोटा सा लड़का था। राइटर कह रहा, अ बॉय यू हार्डली कुड सस्पेक्ट, मतलब इतना छोटा था कि यू कैन नॉट इमेजिन हिम टू बी द पार्ट ऑफ वॉर। फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ सो टाइट ही केप्ट हिज लिप्स कंप्रेस्ड स्कार्स एनी ब्लड केम थ्रू, उसने अपने होठों को अपने दांतों से बहुत शिद्दत के साथ दबाया हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि खून बाहर आ जाए। अब ये फीलिंग कब होती है? जब हमें कोई गहरी चोट लगती है, तो आपने देखा होगा शिद्दत को कम करने के लिए वी बिहेव लाइक दैट। ये होता है कभी हल्का फुल्का सा एक्सीडेंट हो, सर्दी के अंदर हड्डियों में चोट लग जाए तो सर्दियों का दर्द तो वैसे ही याद रहता है, लेकिन स्क्रैचेस वगैरह आ जाए तो आप देखिएगा डॉक्टर जब पायोडीन लगाता है ना उन जख्म के ऊपर, या डॉक्टर का जो कंपाउंडर असिस्टेंट होता है वो, तो दिल चाहता है उसका मुंह तोड़ दिया जाए। उस वक्त हम इसी फीलिंग में होते हैं कि दांत दबा कर, दांत मींच कर हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये लिखा हुआ सो टाइट ही केप्ट हिज लिप्स कंप्रेस्ड स्कार्स एनी ब्लड केम थ्रू, उस बच्चे ने अपने होठों को अपने दांतों से दबाया हुआ था। क्यों दबाया हुआ था? क्योंकि उसके सीने पे असल में 2 गोलियां लगी हुई थी। लिखा हुआ ना, यू लुक ट्वाइस हियर यू सॉ हिज ब्रेस्ट वाज ऑल बट शॉट इन टू, कि अगर आप बगौर देखें तो उसके सीने पर 2 गोलियां नसब थी, और ही केम टू नेपोलियन बोनापार्ट टू टेल हिम कि ही हैज वन दी वॉर, सिर्फ ये अपने मालिक को खुशी की खबर देने आया था कि हम जंग जीत चुके। और कहने लगा वेल क्राइड ही, उसे चीख कर कहा, एम्पायर्ड बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव गॉट यू रेटिसबर्न, खुदा के फजलो करम से हमने रेटिसबर्न को फतह कर लिया है। द मार्शल इज इन द मार्केट प्लेस यू विल बी देयर इन, मार्शल जो आपका आर्मी लीडर है, तो लिखा द मार्शल इज इन द मार्केट प्लेस, वो मरकज तक बाजार के पहुंच चुके हैं, एंड यू विल बी देयर इन, और आपको बहुत जल्द ले जाया जाएगा टू सी योर फ्लैग बर्ड फ्लैप हिज विंग्स, जहां आप देख सकेंगे कि आपके झंडे पर बना हुआ जो इंतखाबी निशान ईगल का है, परों खोलकर वो मूव करता हुआ नजर आएगा। To see your flag bird flap his wing where I too hard desire purge him, यानी that flag of the victory had been purged, फतह का जो झंडा है वो जमीन में गाड़ दिया गया। हालांकि थोड़ी देर पहले नेपोलियन की कैफियत कुछ और ही थी। He was not finding any ray of hope from which he could escape. अब जब उसने सोचा ना कि मैं हारने वाला हूँ, अब हार जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ लेंगे, अब अचानक से उसको खुशखबरी मिल गई। तो क्या लिखा, द चीफ आई फ्लैश बट प्रेजेंट, द चीफ आई फ्लैश शोड अप अगेन लाइक दैट, यानी कैप्टन के आंखों में नेपोलियन बोनापार्ट स्टार्टेड क्राइंग, इसके आंखों में आंसू आ गए। लिखा है क्या, to the chief has flashed, his plan showed up again like fire, इसके इरादे दोबारा बुलंद। सेकंड स्टैंडा मैंने पढ़ा कि उसके इरादे, उसको इस बात का डर था कि मेरे इरादे जो बुलंद हैं, अब जब शिकस्त हो जाएगी मुझे तो मेरे सारे इरादों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन राइटर क्या करेगा, चीफ हैज फ्लैश्ड बट हिज प्लान showed up again like fire, फिर लिखा था चीफ हैज फ्लैश्ड बट प्रेजेंटली softened itself, यानी उसकी आंखों की चमक थी वो नमी में कन्वर्ट हो गई, ऐश शी सफेद, जैसा कि फिल्म में दिखाया जाता है। कब? when the mother eagle sigh, when her broods eaglet breathes, मदर ईगल की आंखों में एक चमक होती है जब उसका बच्चा उसी के सामने जख्मी हालत में तड़प रहा हो और तड़पते तड़पते मर जाए, बट द मदर कैन नॉट डू एनीथिंग, लेकिन माँ कुछ ना कर सके। बिल्कुल वही बात यहाँ पर है।
यहाँ मदर ईगल से मुराद नेपोलियन बोनापार्ट और ईगलेट से मुराद वो सिपाही है, उसी के आर्मी का सिपाही है, उसी का वफादार सिपाही है कि उसको सीने पर गोलियां लगी लेकिन अपने मालिक को खुशखबरी देने के लिए पहुंचा हुआ, लेकिन उस सीने पे 2 गोलियां लगी हुई हैं, जख्मी हालत में है, लेकिन नेपोलियन उसके लिए कुछ कर सकता नहीं और मालूम भी इसको कि दुश्मनों ने ही मारा है, फिर भी वो कुछ कर सकता नहीं। तो लिखा हुआ कि एज शी थिस अ फिल्म द मदर ईगल था व्हेन हर ब्रूड ईगल ब्रीथ, यू आर वुंडेड मतलब यू आर टेरिबली वुंडेड, सीवियरली वुंडेड, तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो। ने द सोल्जर्स प्राइड, यानी उसके बेटे ने कहा, उसके सिपाही ने कहा कि मैं सिर्फ जख्मी नहीं हुआ। टच टू द क्विक का मतलब ही वाज पेनफुली हर्टिंग, बहुत तकलीफ हो रही थी। तो ही सेड आई एम किल्ड साहिब, कि आई एम नॉट ओनली वुंडेड आई एम डेड, मैं सिर्फ जख्मी नहीं हूँ बल्कि मैं अब मर चुका हूँ। एंड हिज चीफ डिसाइड, अपने मालिक के कदमों पर स्माइलिंग द बॉय फेल डेड, वो बच्चा मुस्कुराता मुस्कुराता हुआ गिरा एनी पास जगह और फिर उसकी डेथ हो गई। इसीलिए फोटो को नाम दिया इंसिडेंट का, क्योंकि नेपोलियन के लिए इंसिडेंट था। इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर भी था, नेगेटिव। पॉजिटिव ये था कि जंग जीत गया, ही मेंटेन हिज नेम रेन पावर, जबकि नेगेटिव ये था कि ही लॉस्ट हिज लॉयल स्लेव और द मेंबर ऑफ हिज आर्मी। दिस वॉज द सिक्स्थ पोट्री ऑफ आवर सिलेबस बेटी, हमारे सिलेबस की 6ठी पोट्री जो हमने पढ़ा दी यहाँ क्लास के अंदर। अगली क्लास से वी शैल स्टार्ट द प्ले सेक्शन, हम प्ले को शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का, बिलखुसूस आपके वालिदैन का हामी और नासिर हो बेटे। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।